नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। दोपहर के 2 बजे थे। नेहा ने आज का हिंदी अखबार उठाया और सोफे पर बैठकर खबरों पर सरसरी नज़र दौड़ाने लगी। हत्या, लूटमार, चोरी, ठगी और हादसों की खबरें थीं। जनपद में ही बलात्कार की 2 खबरें थीं। एक 10 साला बच्ची से पड़ोस के एक लड़के ने बलात्कार किया और दूसरी 15 साला लड़की से स्कूल के ही एक टीचर ने किया बलात्कार। पता नहीं क्या हो रहा है, इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। कहीं भी सिक्योरिटी नहीं रही। अपराधियों को पुलिस, कानून व जेल का जरा भी डर नहीं रहा। बलात्कार की खबरें पढ़कर नेहा मन ही मन गुस्सा हो गई। यह कैसा समय आ गया है कि किसी भी उम्र की औरत या बच्ची महफूज नहीं है। बच्चियों से भी बलात्कार। इन बलात्कारियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो ये भविष्य में ऐसे घिनौने अपराध करने के काबिल ही ना रहें। नेहा की नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। अभी तक पिंकी स्कूल से नहीं लौटी थी। स्कूल से 1:30 बजे छुट्टी होती है। आधा घंटा घर लौटने में लगता है। अब तक तो पिंकी को घर आ जाना चाहिए था। नेहा के पति कपिल एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। उनकी 8 साला इकलौती प्यारी सी बेटी पिंकी शहर के एक मशहूर मीडियम स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ रही थी। पढ़ने में होशियार पिंकी बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करती थी। शादी के बाद कपिल ने नेहा से कहा था, देखो नेहा, हमें अपने घर में केवल एक ही बच्चा चाहिए। हम उसी को अच्छी तरह पाल लें, अच्छी तालीम दिला दें, चाहे वह लड़का हो या लड़की। यही गनीमत होगी। उसके बाद हम दूसरे बच्चे की चाह नहीं करनी है। नेहा भी पति के इस विचार से सहमत हो गई थी। वह खुद MA B.Ed थी, पर बेटी के लिए उसने नौकरी करना ठीक ना समझा और एक घरेलू औरत बनकर रह गई। नेहा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। कहाँ रह गई पिंकी? सुबह 7:30 बजे वह ऑटो रिक्शा में बैठकर गई थी। 5 बच्चे और भी जाते हैं उसके साथ। पिंकी सबसे पहले बैठती है और सब से बाद में उतरती है। ऑटो रिक्शा चलाने वाला सुरेश पिछले साल से बच्चों को ले जा रहा था, पर कभी लेट ही नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन से सुरेश बीमार पड़ा था। कल उसका भाई रमेश आया था ऑटो रिक्शा लेकर। तब नेहा ने पूछा था, आज तुम्हारा भाई सुरेश कहाँ रह गया? उसे 3 दिन से बुखार है, उसने ही मुझे भेजा है, रमेश ने कहा। पहले भी 2-3 बार रमेश ही बच्चों को लेकर गया था और छोड़कर गया था। वह भी शहर में ऑटो रिक्शा चलाता था। आज नेहा को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह रमेश का मोबाइल नंबर लेना भूल गई थी। मोबाइल नंबर लेना ना तो कल ध्यान रहा और ना ही आज। अगर उसके पास रमेश का मोबाइल नंबर होता तो पता चल जाता कि देर क्यों हो रही है। पता नहीं वह पढ़ी लिखी समझदार होते हुए भी ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर गई। नेहा के मन में एक डर समा गया और वह सिहर उठी। उसका रोम रोम कांप उठा। दिल की धड़कनें मानो कम होती जा रही थीं। उसने धड़कते दिल से सुरेश का मोबाइल नंबर मिलाया। हेलो, नमस्कार मैडम। उधर से सुरेश की आवाज़ सुनाई दी। नमस्कार, तुम्हारा भाई रमेश अभी तक पिंकी को लेकर घर नहीं आया। 2:45 बज रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गया वह। मेरे पास तो रमेश का मोबाइल नंबर भी नहीं है। इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। स्कूल से घर तक आधे घंटे से भी कम का रास्ता है। मैंने उसका फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या बात है। सुबह मैंने उससे कहा था कि बच्चों को छोड़कर सीधे घर आ जाना, डॉक्टर के पास जाना है।
दवा लानी है, 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है। सुरेश बोला। मुझे बहुत चिंता हो रही है, बेचारी पिंकी पता नहीं किस हाल में होगी। नेहा रुआंसा होकर बोली। थोड़ी देर बाद नेहा ने पिंकी की क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची की मम्मी को मोबाइल मिलाकर कहा, हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ। कहिए नेहा, कैसी हैं आप? उधर से एक औरत की मिठास भरी आवाज़ सुनाई दी। क्या आपकी बेटी मुनमुन स्कूल से आ गई है? हाँ, वह तो 2 बजे से पहले ही आ गई थी। क्यों, क्या बात हुई? हमारी पिंकी अभी तक घर नहीं आई है। यह क्या कह रही हैं आप? 1 घंटा होने को है, आखिर कहाँ रह गई वह? आजकल का समय भी बहुत खराब चल रहा है। रोज़ाना अखबार में बच्चियों के बारे में उल्टी सीधी खबरें छपती रहती हैं। हम अपने बच्चों को इन लोगों के साथ भेज तो देते हैं, पर इनका कोई भरोसा नहीं। किसी के मन का क्या पता। आप पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवा ही दीजिए। देर करना ठीक नहीं है। यह सुनते ही नेहा का दिल बैठता चला गया। उसके मन में एक कुह सी उठी और वह रोने लगी। उसने स्कूल में फ़ोन मिलाया। उधर से आवाज़ सुनाई दी। जय भारत स्कूल, मैं नेहा बोल रही हूँ। हमारी बेटी पिंकी तीसरी क्लास में पढ़ती है। वह अभी तक घर नहीं पहुँची। स्कूल में कोई बच्ची तो नहीं रह गई? छुट्टी कब हुई थी? यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है। छुट्टी ठीक समय पर 1:30 बजे हुई थी। आपकी बेटी किस तरह घर पहुँचती है? एक ऑटो रिक्शा से। ऑटो रिक्शा चलाने वाला सुरेश बीमार था, तो उसका भाई रमेश ऑटो रिक्शा लेकर आया था। बाकी बच्चे घर पहुँचे या नहीं? जी हाँ, सभी बच्चे पहुँच गए। बस मेरी बेटी नहीं पहुँची। आप पुलिस में सूचना दीजिए। उतनी देर से बच्ची घर नहीं पहुँची, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। आजकल किस पर विश्वास करें, कुछ पता नहीं चलता कि इंसान है या शैतान। यह सुनकर नेहा की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लग रहा था मानो जिस्म की ताकत निकलती जा रही हो। नेहा ने कपिल को फ़ोन मिलाया। हेलो, उधर से कपिल की आवाज़ सुनाई दी। पिंकी अभी तक स्कूल से घर नहीं आई। नेहा ने रोते हुए कहा। क्या कह रही हो? 3 बज चुके हैं। आखिर कहाँ रह गई वह? ऑटो रिक्शा वाले का नंबर मिलाया। कपिल की डरी सी आवाज़ सुनाई दी। आज भी उसका भाई रमेश आया था। उसका नंबर मेरे पास नहीं है। सुरेश ने कहा है कि रमेश का फ़ोन नहीं मिल रहा है। सभी बच्चे अपने घरों में पहुंच चुके हैं, पर हमारी पिंकी अभी तक नहीं आई। कहते कहते नेहा सिसकने लगी। नेहा, मैं घर आ रहा हूँ। अभी पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाता हूँ। कपिल की चिंता में डूबी गुस्साई आवाज़ सुनाई दी। 15 मिनट बाद ही कपिल घर पहुंच गए। नेहा सोफे पर कटे पेड़ की तरह गिरी। नेहा, अपने आप को संभालो। हम पर अचानक जो मुसीबत आई है, उसका मुकाबला करना है। मैं अब पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। कहते हुए कपिल कमरे से बाहर निकले। तभी घर के बाहर एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसे देखते ही कपिल चीख उठे। अबे, अब तक कहाँ मर गया था? नेहा भी झटपट कमरे से बाहर निकली। कपिल ने देखा कि रमेश के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। चेहरे पर भी मारपीट के निशान थे। पिंकी ऑटो रिक्शा से उतर रही थी। रमेश ने पिंकी का बैग उठाया। नेहा ने पिंकी को गोद में उठाकर इस तरह गले लगा लिया मानो सालों बाद मिली हो। कपिल ने पिंकी से पूछा, बेटी तुम ठीक हो? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। अंकल को सड़क पर पुलिस ने मारा, पिंकी बोली। कपिल व नेहा चौंके। वे दोनों हैरानी से रमेश की ओर देख रहे थे। रमेश, क्या बात हुई? यह चोट कैसे लगी? आज इतनी देर कैसे हो गई? हम तो परेशान थे कि पता नहीं आज क्या हो गया, जो अब तक पिंकी घर नहीं आई। कपिल ने पूछा।
चिंता करने की तो बात पक्की है साहब जी। रोज़ाना तो बेटी 2 बजे तक घर आ जाती थी और आज 3:30 बज गए। इतनी देर तक जब बेटी या बेटा घर ना पहुँचे तो घबराहट तो होती ही है। रमेश ने कहा। तुम्हें चोट कैसे लगी? नेहा ने हैरानी से पूछा। ऑटो रिक्शा के एक पहिए में पंचर हो गया। पंचर लगवाने में आधा घंटा लग गया। मेरे पास आज मोबाइल भी नहीं था। सोचा किसी और के फ़ोन से आपको फ़ोन कर दूं, लेकिन पंचर लगाने में ही उलझा रहा। आगे चौक पर जाम लगा था। कुछ लोग प्रदर्शन कर किसी मंत्री का पुतला फूंक रहे थे। प्रदर्शनकारियों की वजह से वहां बहुत लंबा जाम लग गया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। खुद को और पिंकी को बचाते बचाते मैं ज़्यादा चोटिल हो गया और मेरा बहुत खून बह गया। इसी वजह से मुझे पहले अपनी पट्टी कराने अस्पताल जाना पड़ा। सब वजह से बहुत टाइम लग गया। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरी वजह से आप लोग बहुत परेशान हुए। रमेश की यह बात सुनकर नेहा और कपिल दोनों भावुक हो गए। नहीं भैया, माफ़ी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए कि हमने आप पर बेवजह ही शक किया। आप हमारी बेटी को घर तक सुरक्षित ले आए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपके आभारी हैं कि आप हमारी बेटी को सुरक्षित घर ले आए।